ये हमारे शिष्य हैं पवन खरखोदा, राजनीति में आए थे, छोटे से थे तब से जुड़े हुए हैं। योग संयोग से हरियाणा में किसी की मंच पे कभी मैं गया नहीं, इसी के मंच पे चला जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि बचपन में पूछ के राजनीति में आया था। जब राजनीति में नहीं आया उस समय पूछ के आया था कि जी मैं राजनीति करना चाहता हूँ, कर शुरू तो भी बोलो यज्ञनाथ भगवान की। हम यहाँ के विधायक से भी, और एक बात आप ध्यान रखिए कि यहाँ विधायक जी से भी चाहेंगे वो भी चले आए प्रसाद ग्रहण करें, यहाँ के वर्तमान विधायक जी से चाहेंगे कि वो भी चले आए अपना प्रसाद ग्रहण करें। यहाँ कई बार मैंने पीछे से भी सुना है, ये ना यहाँ जेजेपी है, ना यहाँ बीजेपी है, ना यहाँ कांग्रेस है, ना यहाँ आम आदमी पार्टी है, ये सिर्फ धर्म है। थोड़ा सा नीचे की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि राजनेता का यहाँ कोई काम नहीं है। हमने जो पढ़ा, चाणक्य ने कहा कभी किसी संत को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसको एक अच्छा कुशल शासक जरूर चुन के देना चाहिए समाज को। तो मैं उसी पथ पर चलना चाहता हूं, मैं उसी पथ पर चलकर संन्यास जीवन जीना चाहता हूं। इसलिए यहाँ कोई राजनीति नहीं है। हाँ, सबके लिए, चाहे वो हो कांग्रेस, वो अपनी अपनी तपस्या करेंगे, अपना अपना भोग भोगते हैं। जो तपस्या करता है वो पदासीन होता है, पद मिलता है उसको। जितना आप तप करेंगे उतना ही आप भोगेंगे। अब इन्होंने तप किया होगा, विद्या अध्ययन किया होगा, तब ये बीसी। मुख्यमंत्री तो बनाया जा सकता है 10वां पास, लेकिन बीसी नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान रखना इसको। सबसे पहले हमारे विधायक जी को थोड़ा जल्दी भी है। वैसे एक बात बताऊं, अगर ये कल पूर्णाहुति में नहीं आए, क्षेत्र इनका है, और जन कल्याण के लिए जो यज्ञ होती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैं यहाँ इनको समझाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसको पहले भी बोला था, यहाँ के सरपंच को भी बोला था कि क्षेत्रपाल की पूजा होती है, अपने गांव को घूम लेना, प्रणाम कर लेना अपनी सीम को, कि हमारे यहाँ कोई अकाल महामारी ना हो। ठीक उसी प्रकार जो क्षेत्र में विधानसभा, लोकसभा, जो भी क्षेत्र होता है, उसका जो जनप्रतिनिधि होता है वह भी प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, हमारे कंस्टिट्यूएंसी में, हमारी विधानसभा में हमारी जनता का कल्याण करना, कृपा करना। वो हम जंगल में 10 कुंड बना के करते हैं, जंगल में 10 कुंड बराबर चल रहे हैं। यहाँ आने का मतलब है जन कल्याण, और जन कल्याण के लिए जनप्रतिनिधियों को जरूर आना चाहिए। इसीलिए मैं किसी जनप्रतिनिधि को फोन नहीं करता, जिसकी इच्छा हो आ गया तो हरिओम, और नहीं आया तो हरिओम। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो हरिओम, और नहीं समझ में आ गई तो हरिओम। अब कौन से हरिओम में रहना चाहते हो आप देख लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा हमारे लिए कोई ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें कम से कम हमारे ख्याल से आधे से अधिक तो मैं कर चुका, और भारत के 36-38 शायद प्रदेश हैं, जिसमें 22-23 प्रदेश भी खींच दिया है। 10-12 बच्चे हैं, वो भी कोशिश करूंगा कि अंतिम सांस तक कम से कम भारत के सभी प्रदेशों में यज्ञ करने का यह विशेष सौभाग्य प्राप्त हो, तो मैं अपना जीवन कृतार्थ मानूंगा। ये इनके लिए विशेष रूप से था कि जनप्रतिनिधि है, इनको रहना चाहिए। मेरा सुझाव है, मेरा कोई आना ही पड़ेगा बेटा। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। साधु का लपेटा बड़ा खतरनाक होता है, बता दो तुमको, लपेटा भी बता देता हूँ। मैं गुम्मन में यज्ञ कर रहा, तुम्हारे पास की हरियाणा की बात, इसलिए उसको प्रमाणित कर सकते हो, सत्यापित कर सकते हो। वो संयोग से यज्ञ में जाता था और यज्ञ में घूमता रहता था। बीसी साहब सुनने की बात है ये, वो यज्ञ में जाता था, यज्ञ में परिक्रमा वगैरह करता रहता था। तो वो आया, और शायद आप सब भी जानते होंगे, कहीं लंदन का नहीं, रविंद्र गुम्मन, तो पवन तो था ही। तो संयोग से उसने आचार्य से कहा, भाई मैं यज्ञ कराना चाहता हूं। तो जैसे आया मेरे पास, हम के भाई मैं अकेले तेरी यज्ञ नहीं करूंगा, यज्ञ तुम गांव भी करते हैं, गांव बुला लिया। तो कहा जी कल
मीटिंग होगी। वो 10-15 बुजुर्ग पकड़ लाया, बुजुर्गों से इधर बोल दिया चिंता मत करना, तुम तो खाली हाँ भरो, बाकी तो मैं करूंगा। वो आके बैठ गए। अब हमारे सामने सब कहे ठीक है, अच्छी बात है, सुंदर काम है, करना चाहिए। मैंने देखा पूरा गांव आ गया, भाई तो ठीक है, अच्छी बात, करना चाहिए। मैंने आचार्य को लगा दिया। अब वहां यज्ञशाला बनने लगी बीसी साहब। तो तीसरे दिन हमको सूचना गई, गुरु जी क्यों यज्ञ करा रहा है पता है आपको? हम कहे नहीं। बोला सरपंची लगेगा इसलिए यज्ञ करा रहा है। तो हमने कहा यार यज्ञशाला बनने लगी, अब ये जो भी लड़ रहा हो उससे हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये कम से कम धर्म का मार्ग तो चुना, इसने दारू की पेटी तो नहीं चुनी, इसने यज्ञ तो चुना है। हमारा तुम्हारा कार्य है यज्ञ करना, बाकी इसके प्रारब्ध में जो होगा देखा जाएगा। संयोग से किसी नेता के पास, हर गांव में विपक्षी होते ही हैं, कोई न कोई विपक्ष होता ही है, वो बोल ही देता है कुछ न कुछ। उन नेता के सामने बोला भाई वो हवन हुवन सा करा रहा है, पता है कहां से बाबा पकड़ लाया है, भाषा अपने यहाँ के ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है यार, यूं बाबा हवन हुवन सा करके अगर सरपंच बनाने लगे नेताओं काम खत्म हो जाएगा। तो उसने आके मुझसे बताया। तो हमने कहा नेता ठीक कह रहा है, उसकी बाजार गर्म नहीं हो रही है, तो वो तो बोलेगा। तो ठीक है, मैंने एवॉइड कर दिया। लेकिन फिर दूसरे दिन वही जवाब सुनने को मुझे मिला। जब फिर दूसरे दिन सुनने को लड़का आकर बताया गुरुजी आज भी वही बात बोले, हम कहे फिर साधु को लपेटा देख लेते। फिर मैंने रविंद्र गुनमड़ को, यही की घटना है आपके पास में, बुलाया और यज्ञशाला पे दीक्षा दी और कहा कि जिंदगी में और तो मेरा तेरा कोई संबंध रहे ना रहे, लेकिन अगर तुझे सरपंच न बना पाया तो हरियाणा छोड़ दूंगा। और उसको वहीं दीक्षा दी। और दीक्षा देने के बाद और कुछ नहीं किया, बस केवल 6 दिन 7 दिन आरती करके मस्त कर दिया। और 7वें दिन केवल उनसे ये कह दिया, जितनी माताएं थी, मैंने कहा हमको तुम्हारे यहाँ करना नहीं है इसलिए बता दे रहा हूं, करना होता तो नहीं बताता। तो समझो जितनी माताएं थी और जितने पुरुष वर्ग के लोग थे, अंतिम में जब पूर्णाहुति हो गई, हमने कहा ये अच्छा काम हुआ कि नहीं? बोला हाँ जी हुआ। तो हम कहे इसने अच्छा काम किया? बोला हाँ जी किया। तो हम कहे यज्ञकर्ता को जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे आपको यज्ञ का फल नहीं मिलता, और पैसा रुपया हम मांगेंगे नहीं, क्योंकि पैसा मांगो तो हाथ नीचे हो जाता है, दक्षिणा मांगो तो बाकी कुछ भी मांग लो, देने के लिए दोनों हाथ तैयार रहते हैं सब। तो हमने कहा दक्षिणा पैसा चाहिए नहीं, दक्षिणा बिना दिए तुम्हें फल मिलेगा नहीं, पैसा रुपया मैं मांगूंगा नहीं, बताओ दोगे? तो दोनों हाथ उठा दिए। अब दोनों हाथ उठा दिए तो यज्ञशाला सभी में थी। हमने कहा अगर नहीं दिया तो तुमको पाप 10 गुना लगेगा। बोला नहीं जी देंगे। तो हम कहे फिर इसी को आशीर्वाद दे दो। फंस गया मामला। अब अंतिम दिन 24 को इलेक्शन था, मुझे पूरी तरीके याद था। ये तो अब मैं आपसे आप माइक पे बड़े मुझसे बोल रहा हूं, लेकिन उस समय मेरी भी हालत खराब थी। क्यों कि सबके फोन आने शुरू हो गए, क्योंकि कहा कि गुरुजी वो तो सरपंच बन ही जाना चाहिए। और यही कहीं राजेश खांडा वंडा है, कई लोगों ने मेरे पास फोन कर दिया 22 को। जब कई लोगों ने फोन किया तो मैं भी घबराया। मैं 23 को त्रिपुरा था और उनके गर्भगृह में बैठा था। मैंने सिर्फ यह कहा कि हे माँ त्रिपुर सुंदरी, मैंने जाने अनजाने में धर्म की स्थापना के लिए यह संकल्प लिया है, अगर नहीं पूरा हुआ तो तेरी बेइज्जती होगी। और मैं कैसे समझूं कि तेरी कृपा से जीता है? अगर इसके जीत के अंक में 9 लगे तब समझना तेरी कृपा से जीता है, नहीं तो मैं समझूंगा ये अपने भाग्य पे जीता है। और तभी फोन करना मुझको जब इसके जीत के अंक में 9 लगे। 5:30 बजे मेरे पास फोन गया, 1 9 नहीं 2 9 से 99 से जीता है। और उसका प्रमाण बताऊं कि पति पत्नियों में भी कहासुनी हो गई। पतियों ने कहा, पत्नियों को दबाव दिया कि तुमको इसको वोट करना। उनका नहीं, बाबा ने कसम दिलाया है हमारे एक छोरा एक छोरी है, हम तो इसी को देंगे, तुमको जहां दारू पी के करना है कर लो। उनमें पति पत्नियों में कहासुनी हुई। औरतों ने सब ने शक्तियों ने वोट दे दिया, 99 वोट से सरपंच बना। और उसमें ये सब गए थे, ये तुम्हारे क्षेत्र की बात है। तो ये जैसे अभी विधायक जी की बात पे हमको याद आया कि ये बाबा का लपेटा है, कहाँ जाओगे भाग के? बोले जय भगवान की। वैसे अभी भी आपके बगल इनको देख करके अनुभूति कर लो कि संत की तपस्या कैसी होती है। लगभग सभी लोग जानते हैं, ये विधायक नहीं है, किसी संत की तपस्या का फल है। पूछ लो इनकी अंतरात्मा से, ये तुम्हारे सामने खड़े, पूछ लो, चाहे बता भी देंगे। ये सब इनको पता होगा। बोलो
कल आएंगे कह रहे हैं, कल आएंगे तो, लेकिन ध्यान देना वैसे रावण की नीतियों में एक नीति थी, रावण की नीतियों में एक नीति थी, बीसी साहब एक दिन हम पढ़ रहे थे, उसकी नीतियों में एक नीति थी कि कोई भी लक्ष्मण जब गए तो वो भगवान राम ने भेजा, कहा लक्ष्मण जाओ दशकंदर प्रकांड विद्वान है, उनसे जाके शिक्षा ग्रहण करो। तब सिरहाने खड़े हुए तो कुछ बोला ही नहीं, तो कहा कि कुछ बोला ही नहीं, कहा खड़े कहाँ थे, बोला सिरहाने के पास। बोला लक्ष्मण शिक्षा ली जाती किसी के पास तो पैरों के पास ली जाती है, वापस जाओ पुनः जाओ। जब पैरों के पास खड़े हुए तब रावण बोला कि हे लक्ष्मण मैं जीत गया और भगवान राम हार गए। तो लक्ष्मण ने कहा करे दशकंदर तुम मृत्यु सैया पर पड़े हुए हो, अभी भी जीत की कामना कर रहे हो। बोला हाँ लक्ष्मण मैं जीत गया और भगवान राम हार गए। सुना है भगवान राम की नगरी बैकुंठ है, उनके हाथ से मृत्यु पाकर उनकी नगरी में जा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैंने अपने जीते इनको लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, अब मैं मर रहा हूं और जाए लंका। और फिर दूसरी नीति थी उसकी कि कोई भी आज का काम कल पे मत टालना, क्योंकि जो भी कल आएगा वो आज के ही रूप में आएगा। जैसे स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की सोची, इंद्र वरुण यम कुबेर सारे देवता मेरे बस में थे, लेकिन वो आज का काम कल पे टाल दिया। आज मैं दुनिया से जा रहा हूं, कल किसी की भुजाओं में इतना सामर्थ्य हो या ना हो, इसलिए कोई भी आज का काम कल पे मत टालना। ये कल के लिए कहा, विधायक जी के लिए कहा है कोई भी आज काम कल पे मत टालना, लेकिन इनका कल आज के रूप में आएगा। बोला भगवान की प्रसाद लेकर के इनको विदा कर दें, ये कल आएंगे पूर्णाहुति में, क्षेत्र के हैं इसलिए पूर्णाहुति बुलाओ। सुबह 9 सुनो 9 हमारी पूर्णाहुति उठ पटांग होती है, आपके समझ में आ जाएगा धीरे धीरे सब। 9:09 पर पूर्णाहुति होगी, 9 तारीख है। बोलो यज्ञनाथ भगवान की, इनको विदा कर दीजिए। और इसके बाद बोलो यज्ञनाथ भगवान की। ये देखो कांग्रेस गई, ये देखो जेजेपी आई, और सवेरे मन हो तो बीजेपी भी रहेगी। इसलिए मैंने कहा यहाँ ये न जेजेपी है न बीजेपी है न कांग्रेस है, यहाँ जो आएगा कर्म करेगा वही उसका फल भोगेगा। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। अब एक छोटी सी स्तुति कर लेंगे, स्तुति करने के बाद हम स्तुति सुनेंगे। ठीक है, तो स्तुति सुनने के लिए फिर एक काम करो, उसको कहीं से इधर उधर मत समझना। कृपा की दृष्टि क्या होती है? जब तुम मेरे सामने बैठे हो दृष्टि तब पड़ती है, आंखें खुलती है तब तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ती है, तब उसी समय प्रार्थना करते हैं कि कृपा की दृष्टि डालिए, दृष्टि डालिए। जब आपकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है, और कभी किसी के लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो सिर्फ प्रार्थना की जा सकती है, बाकी दूसरा कुछ नहीं किया जा सकता है। किसी के लिए भी प्रार्थना की जा सकती है। अब आपकी प्रार्थना में कितना तप है देखने वाली बात यह है। बोलो यज्ञनाथ भगवान की जय हो।